अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वह सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मंजानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नसीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए वे वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा में ही कलम पजीर थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझको पकड़कर इतनी जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायती जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फिटकी से बनाया। पढ़ो आपका रब बहुत मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप हज़रत खतीजा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोज़ा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ यह वाक़या सुनाया और फरमाने लगे मुझको अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी धारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक़ फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं। मुश्किल वक्त में आप हमारे हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक़्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफिल के पास ले गए जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचा इंजील को भी हस्बे मनसाए खुदावंती इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का उसको लिखते थे और बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाजाद भाई अपने भतीजे की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले भतीजे आप जो कुछ देखा है उसको तफसील सुनाओ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया जिससे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि यह तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान अमर होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर ताज्जुब से बोले कि वह लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोला वहाँ हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वह ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। सही बुखारी हदीस नंबर 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वह आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और
گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ کر اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔